वाहन भेजा है, क्या उद्देश्य है? लोगों को जागरूक करना, कोविड-19 के प्रति सचेत करना और जो प्रिकॉशनरी मेजर्स बताया जाना चाहिए, डिस्टेंसिंग का, सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क का, साबुन वितरण का, वो उनसे परिचित हों और ये तब तक करें जब तक कि कोविड-19 समाप्त न हो। तो रोटी बैंक के तरफ से जो ये किया जा रहा है, बहुत सराहनीय पहल किया जा रहा है। और ये जो एनजीओ कर रही है कि समूचे चतरा के लोगों को हमारा डालसा के तरफ से जो पम्पलेट्स है उसका वितरण कर रही है, साबुन का वितरण कर रही है और लोगों से आगाह कर रही है कि कोविड-19 को समाप्त करना है और किस तरह से आप सुरक्षित रह सकते हैं, इसके विषय में भी ये प्रचार प्रसार किया जा रहा है। साथ साथ ये भी प्रचार किया जा रहा है कि हमारे सिविल कोर्ट में बार रूम का बनाया गया है, उस बार रूम को जानकारी दें अगर कोविड होता है किन्हीं को, या उससे कैसे निजात दिलाया जा सकता है, उसके विषय में लोग जानें और हमारे बार रूम से जुड़ें और उनको जो सहायता चाहिए कोविड से संबंधित वो उनको दिया जाएगा। एवं उनको सूखा राशन की भी व्यवस्था की जा रही है कि असहाय न हो जाए। इस लॉकडाउन में किया गया है और अभी भी किया जा रहा है। तो ये 1 महीना का कार्यक्रम है पुनः जो कि शुरू किया गया है जागरूकता अभियान के रूप में। सर, वैक्सीन को लेकर के गाँवों में काफ़ी अफवाह है, तो आखिर कैसे लोगों को समझाइएगा और कैसे लोगों को जागरूक कीजिएगा? हमारे पीएल भी साथ में जा रहे हैं, पारा लीगल वॉलेंटियर, और लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि जो ये अफवाह फैला है वो गलत है और हम सभी ले रहे हैं। और जो वैक्सीनेशन जिनका हो रहा है फर्स्ट डोज का या सेकेंड डोज का, वो ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और ये जानलेवा नहीं हो रहा। जो वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे हैं उनको जान माल की क्षति होने की संभावना है, लेकिन जो वैक्सीनेट हो जा रहे हैं उनको अगर कोविड होता भी है तो जानलेवा वो नहीं होगा और वो बचे रहेंगे। इसलिए हमारी आप सबों से गुजारिश है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वैक्सीनेट हों और उसका सभी जगहों पर चतरा में डीसी साहब के द्वारा किया जा रहा है। वैक्सीनेट करवाने के लिए जगह निर्धारित किया गया है, उसमें सदर हॉस्पिटल भी है, हमारे यहाँ भी हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ हमारे कर्मियों का ही हो रहा है, हमारे कर्मियों को किया जा रहा है। चतरा के लोगों के लिए जगह जगह पर वैक्सीनेशन की व्यवस्था की गई है। मैं गोपाल कुमार वर्मा, अध्यक्ष रोटी बैंक चतरा, आपसे हाथ जोड़कर आग्रह करना चाहूँगा कि आप वैक्सीन अवश्य लें। लोगों द्वारा बहुत सारी भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है कि वैक्सीन लेने से ये होगा वो होगा। मैंने तो लिया, हमारे रोटी बैंक के सारे सदस्यों ने लिया, सब सुरक्षित हैं और सब घूम रहे हैं और सब अपना सामान्य काम कर रहे हैं, किसी को किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक बात जरूर कहूँगा कि वैक्सीन लेने के बाद 1-2 दिन थोड़ा कमजोरी जैसा महसूस होता है, लेकिन फिर 2-3 दिनों के बाद सब वैसे ही भले चंगे हो जाते हैं। तो आप भी डरे नहीं, हमारी वाहन आपके घर घर तक पहुंच रही है, आपको जागरूक कर रही है। जैसे ही आपको ये संदेश मिलता है आप वैक्सीन जरूर लें। धन्यवाद। मैंने 30 तारीख को अपना कोविड का वैक्सीनेशन करवा लिया और मुझे किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ। आम जनमानस से भी अपील है कि वो कोविड का वैक्सीन ले, आप बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। ऐसी आग्रह के साथ बैजनाथ यदुवंशी, रोटी बैंक, सचिन चतरा। रोटी बैंक के अधिकतर सदस्यों ने कोरोना वैक्सीन ले लिया है, सारे लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आपसे आग्रह है
कि जागरूक बने और कोरोना का वैक्सीन लें, सुरक्षित व कारगर है, और रोटी बैंक का सहयोग करें, प्रशासन का भी सहयोग करें। वैक्सीन डालता और रोटी बैंक के मेंबर होने के नाते 30 अप्रैल को ले लिया है और किसी भी तरह का कोई भी परेशानी मुझे नहीं हुई और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। आप सभी आम नागरिकों से हाथ जोड़ के विनती है कि आप वैक्सीनेशन जरूर कराएं और आम जनता को भी इसके लिए प्रेरित करें और पूरे भारत को वैक्सीनेट करते हुए कोरोना महामारी से जंग जीतने में सहयोग करें। धन्यवाद। जागरूकता अभियान में आप साथ दे रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए, कुछ बताएं। जी, बहुत ही खुशी की बात है कि मुझे कोविड-19 में वैक्सीनेशन जागरूकता अभियान के लिए सहयोग देने का अवसर मिला है। रोटी बैंक चतरा पिछले साल से ही काफ़ी अच्छा काम कर रही है, कोविड में लोगों का सहयोग कर रही है और ये देखते हुए हमारी बातचीत इन लोगों से हो रही थी। इस दौरान मुझे लगा कि अब जागरूकता अभियान में हमारा भी सहयोग होना चाहिए। हमारा आरडी इंटरप्राइजेज ई-रिक्शा का डीलरशिप है, जिसमें हमने इनको एक ई-रिक्शा प्रोवाइड किया है पूरे चतरा डिस्ट्रिक्ट में प्रचार प्रसार के लिए, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेट हो और मैं चाहता हूँ कि ये सफल हो और ये सहयोग बना रहे रोटी बैंक के साथ हमारा, आगे भी हम लोग मदद के लिए आते रहेंगे। ये बताना चाह रहा हूँ, रोटी बैंक के द्वारा जो काम किया जा रहा है वो बहुत ही सराहनीय है और वैक्सीनेशन अवश्य करवाएं। अगर कोरोना विजेता बनना है तो वैक्सीनेशन कराएं, कोरोना तभी खत्म हो सकता है। वैज्ञानिकों के द्वारा बताया गया है कि कोरोना पूर्णतया खत्म नहीं हो सकता है, वो किसी न किसी रूप में सभी के पास रहेगा ही, आते आते सीजन में हर साल आएगा। तो उससे बचाव के लिए वैक्सीनेशन है। वैक्सीनेशन के बाद कोरोना आपको हो सकता है, वो 100% गारंटी नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन इतना असर कारक नहीं होगा, वो आपको उतना इफेक्ट नहीं करेगा। साधारण सर्दी खांसी जैसा होगा और वो ठीक हो जाएगा स्वतः बिना दवा का। यही इस वैक्सीनेशन का काम है। वैक्सीनेशन लेने के बाद भी आपको प्रिस्क्रिप्शन लेना है, सावधानी रखना है, मास्क पहनना है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ये हो गए। वैक्सीनेशन सिर्फ आपको ज़्यादा ताकत देता है कोरोना के प्रति बचाव का, लेकिन वो पूरी तरह से ये नहीं है। तो आप वैक्सीनेशन नहीं लेंगे तो जान पे आफत आएगी, और ले लेंगे तो सिर्फ आपको थोड़ा सा वीकनेस महसूस होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, और वो भी स्वतः 2 दिन में ठीक हो जाता है। धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं अपना अनुभव व्यक्त कर रहा हूँ। मैंने कोरोना वैक्सीन दोनों लिया हूँ और पहली बार थोड़ा सा वीकनेस तो और बुखार आया, लेकिन सेकंड बार वो भी नहीं आया और मैं अपने आप को पूर्ण रूप से सुरक्षित महसूस कर रहा हूँ। इसका प्रभाव ये है कि हम अपने स्कूल में या स्कूल के क्षेत्र में ये प्रचार करने में मेरा आसानी हो रहा है और लोग इससे मोटिवेट भी हो रहा है।